हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो में फिर से बात करने वाली हूँ मैं दिशु राठौर व्लॉग के ऊपर, जो कि अभी अभी मम्मी बनी है। तो दिशु और उनके हस्बैंड को एक बार फिर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। बहुत सारी विशेष आपका और आपका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे और लाइफ में बहुत आगे जाए और भगवान आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा लंबी उम्र दे। तो उनको अभी भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं कि दिशु को बेटा हुआ है कि बेटी हुई है। अब तक तो उन्होंने ना ऐसा ही कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है कि क्लियर नहीं हो पा रहा कि बेटा हुआ है कि बेटी हुई है, क्योंकि पिंक बैलून भी लगाए हुए हैं और ब्लू बैलून भी लगाए थे। उधर ही पिंक बच्चे को पिंक ड्रेस ही पहनाई गई थी और ब्लू ड्रेस ही पहनाई गई थी। तो उस वजह से बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में है कि बेटा हुआ है क्या बेटी हुई है। तो हो सकता है कि भाई बेटा हुआ है, क्योंकि अब मुझे ऐसे रीति रिवाज चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि बेटा हुआ है। और वो तो देखो वही लोग बता सकते हैं कि बेटा हुआ है या बेटी हुई है। लेकिन जो भी हुआ है भगवान करे हमेशा स्वस्थ रहे और भगवान उसको बहुत लंबी उम्र दे। और वहीं दिशु के ऊपर दिशु की प्रेगनेंसी को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे कि बोला जा रहा है कि दिशु की प्रेगनेंसी जो दिशु की डिलीवरी हुई है वो नॉर्मल हुई है या सी सेक्शन से हुई है। क्योंकि दिशु ने एक क्लिप में बोला था कि मुझको टाँके आए हैं ना, तो टाँकों की वजह से दिक्कत आ रही है। तो लोग बोल रहे हैं जब उसको सी सेक्शन हुआ है तो सी सेक्शन होने की वजह से वो कैसे वो चल रही है, घूम रही है, फिर रही है 6 दिन में ही इतने अच्छे से रिकवर कैसे हो गई। तो फिर तो इस लोगों ने कहा कि 6 दिन में ही कैसे रिकवर हो गई, 6 दिन में कैसे घूमने फिरने लगी और बोल रही है कि मेरे टाँके आए हैं। तो अभी देखो जो लेडीज़ हैं, जो मैरिड हैं, जो बच्चे हो चुके हैं जिनको, उनको तो पता होगा। लेकिन जो अनमेरिड वीडियो देख रही है या फिर जिनको अभी बेबी नहीं हुआ होगा, तो उनको ना उनको शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में कि टाँके आए हैं तो कैसे घूम रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो मैं आपको एक बार बता दूं, उसका सी सेक्शन नहीं हुआ है। दिशु की नॉर्मल डिलीवरी हुई है, जो कि एमएच हॉस्पिटल में हुई है। और नॉर्मल डिलीवरी हुई है उसका, जो बोल रही है ना टाँके आए हैं। तो जब फर्स्ट बेबी होता है तो नॉर्मल डिलीवरी में भी ना प्राइवेट पार्ट में कुछ टाँके आते हैं। किसी को 6-7 आते हैं, किसी को 7-8 आते हैं। तो उन टाँकों में भी ना दर्द होता है, पेन होता है, जब तक वो ठीक नहीं होते हैं। सिर्फ सी सेक्शन में पेट में टाँके आते हैं नीचे की साइड, और जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें प्राइवेट पार्ट्स में टाँके आते हैं, कुछ 6-7, 7-8 भी हो जाते हैं। तो वो उन टाँकों की बात कर रही है कि उसको उन टाँकों में पेन हो रहा है अभी, क्योंकि उनको सही होने में भी 10 से 12 दिन लगते ही लगते हैं। तो उसकी जो डिलीवरी हुई है वो नॉर्मल हुई है, सी सेक्शन से नहीं हुई है। अब बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं दिशु को, जिनका दिशु रिप्लाई नहीं दे रही है कि बेटा अच्छे से, मतलब जो बहुत सारे बुजुर्ग लेडीज़ हैं और ऐसी बहनें हैं जो इस कंडीशन से गुजर चुकी हैं, जिनके बच्चे हो चुके हैं, जो काफ़ी बड़ी हैं। तो वो जो दिशु को एडवाइस दे रही हैं कि बेटा सर पे दुपट्टा रख के रखा करो, पैरों में सॉक्स पहना करो, फुल स्लीव के कपड़े पहनो, और पंखे की हवा में डायरेक्ट ऐसे या ऐसे ही बार बार मत घूमो। क्योंकि क्या होता है, जब एक औरत अपने शरीर से दूसरे इंसान को निकालती है, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी निकलती है, तो माना जाता है कि एक औरत ना दूसरा जन्म लेती है। और जब एक औरत दूसरा जन्म लेती है तो उसके जब बॉडी पार्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब नाजुक हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब तो उसको पता नहीं चल रहा दिशु को, कहीं उसको दर्द पेन कुछ नहीं हो रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी ना, वैसे वैसे ही वो सारी समस्याएं उसके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। हाथ पैरों में दर्द, पैर फटने और सर में दर्द, जो कि कहते हैं ना जापा जो है ना वो बिगड़ना नहीं चाहिए। जैसे दिशु आप लोगों ने देखा भी, आज कपड़े भी धो रही थी। तो कपड़े हमारे यहाँ पर तो 2-1.5 महीने तक तो कपड़े वगैरह मतलब पानी में भी हाथ नहीं लगाते हैं, ठंडे पानी में भी हाथ नहीं देते, क्योंकि कहते हैं कि बच्चे को ठंड लग जाए। क्योंकि माँ को जो कुछ दिक्कत होगी ना वो उसका असर बच्चे पे होगा, क्योंकि माँ जो है, बच्चा जो है ना वो अपनी माँ का ही दूध पीता है। तो बच्चे की केयर ज़्यादा माँ को अपनी केयर करनी पड़ेगी, तब माँ अपनी केयर करेगी तभी वो बच्चे को अच्छे से सही से उसका बच्चा रह पाएगा। तो दिशु को शायद अभी कुछ बातें लग भी रही होंगी थोड़ी सी लोगों की, लेकिन जो बोल रहे हैं ना दिशु ये लोग, वो तुम्हारे ही फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि अगर तुम अच्छे से रहोगी इस टाइम अपने आप को कवर करके, तो आगे लाइफ में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। वरना टाइम के साथ साथ बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाती हैं।
इसलिए इस चीज़ के लिए तो मैं भी बोलूँगी रिशु को, रिशु ये जो है ना 1.5-2 महीने इसमें ना अपने आप को ना पूरा रेस्ट दो और फुल मतलब अपने आप को अच्छे से कवर करके रखो, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो लाइफ में आगे जाके दिक्कत देंगी। तो और बच्चे ज़्यादा माँ को स्वस्थ रहना इस टाइम पर ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर माँ स्वस्थ रहेगी तभी बच्चा स्वस्थ रहेगा। और वैसे कल वो लोग रिवील कर देंगे कि बेटा है या बेटी है, लेकिन जो भी है हमारा तो सिर्फ ये कहना है कि माँ बच्चे दोनों ठीक रहें। हमारा तो सिर्फ ये है कि माँ बच्चे दोनों स्वस्थ रहें, दोनों ठीक रहें और आगे उन्हें लाइफ में कोई दिक्कत ना हो। भगवान बहुत लंबी उम्र दे बच्चे को और लाइफ में वो सारे अचीवमेंट हासिल करें। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, और फिर मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। और आपने इससे पहली वीडियो पर बहुत ज़्यादा प्यार दिया, मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड और फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।